वो स्टेट अब ख़त्म हो चुकी है, 1984 पढ़ लें। अब तो ये है कि जिस दिन से पाकिस्तान की रियासत ने यह फैसला किया कि पाकिस्तानियत को हमने डिफाइन करना है, सब तबाह कर दिया। क्योंकि पश्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती उस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता जो आपने बनाई है। वो क्या कहते थे इस्लामाबाद को, ये जब बंगाली आया करते थे तो कहते थे कि इस्लामाबाद की फ़ज़ा में हमें पटसन की खुशबू आती है। सारा बजट वहाँ से निकाल के इस्लामाबाद बनाया आपने, ठीक है, किसके पैसे से? बंगालियों के पैसे से। और पहला ऑपरेशन किसके खिलाफ किया? इंटेलेक्चुअल्स के खिलाफ, बिकॉज दे स्पीक। तो इस तरह की रियासतों का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना, वो बंदूक वाला नहीं होता, वो हॉस्टाइल बंदा नहीं होता, वो होता है जिसके हाथ में पेन होता है या माइक होता है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो है वो अथॉरिटी को डीकंस्ट्रक्ट कर देता है। तो ऑपरेशन सर्च लाइट जो पहला हुआ उसमें आपने प्रोफेसर उठाए सिर्फ, कि जो सोचना बोलना सिखा रहे हैं उनको तो फिर ये मजहब वाला चूरन नहीं बेच सकते हम, तो इसीलिए उनको उठा लो, खत्म कर दो। तो आपने इससे तबाही बर्पा की है, आपने पश्तूनों को डिसइनफ्रेंचाइज किया है, आपने बलोच लोगों के साथ जो किया है एविडेंट है, ठीक है। तो उनका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस क्या है उनसे पूछें। जिन लोगों ने, जिनको जहाद का नाम लिया, ठीक है, जनरल शाहिद अजीज की किताब पढ़ें, ये खामोशी कहाँ तक। 800 फौजी ये सड़क, ये बॉर्डर पार करके जाता है कारगिल में, वहां पे 550 की लाश भी नहीं उठाई आपने वहां से, इसी बेसिस के ऊपर लोगों के बच्चों को मरवाया, ठीक है। ये सारी वो चीजें हैं जो आपने उन बेचारों को सेल की हैं, ठीक है। मदारिस भी उनके रेडिकलाइज किए, बच्चे भी उनके मरवाए, आज वो बाहर आते हैं तो फिर अब आप कहते हैं कि यार ये गद्दार हैं सारे। तो अगर अपने बच्चे मरे होते तो ये डिबेट यहाँ बैठ के हो ही नहीं रही होती जो हो रही है। मुझे तो जनाब एक साहब ने भी कह दिया था एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग में कि दे आर हॉस्टाइल पीपल, दे कैरी गन्स ऑल द टाइम। तो मैंने कहा जनाब साहब ने तो कहा था कि आपका सारा फाटा का बॉर्डर ही उनके पास होगा, आर्मी डिप्लॉय नहीं करनी वहाँ पे, क्योंकि वो हमारा फ्रंट लाइंस हैं। आपको आधा कश्मीर किसने लेके दिया? कबायलियों ने लेके दिया। आज आपको वही हॉस्टाइल लग रहे हैं। तो ये सारा मज़हब जो है वो गले से नीचे हमने पश्तून के उतारा है सिर्फ। उनके बच्चे को बंदूक पकड़ा दी, अपने को स्कूल में भेजा। तो ये एक रेशल जो है ना आपने सुपीरियॉरिटी असर्ट की है, इसमें मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है। ज़िया साहब ने भी यही किया, इससे पहले अयूब साहब ने भी यही किया। कहाँ जाके भुट्टो साहब ने ऑपरेशन किया? बलोचिस्तान में किया, ठीक है। असम्बली किसकी तोड़ी? केपी की तोड़ी। यहाँ पे तो पहली दफ़ा आप भी जो फरमा रहे हैं कि बहुत से लोगों से मुझे अब हमदर्दी हुई है, इसीलिए आप इस्लामाबाद लाहौर में बैठे हुए हैं। अगर मेरे घर के बैकयार्ड में ड्रोन आके लगता है या 4 लाशें मेरे भाइयों की फेंक के जाते हैं, मैं नहीं लगाऊंगा नारा किसी रियासत का। मेरा पर्सपेक्टिव ही और है, मुझे कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं अगर अफगानिस्तान की डीपी लगाता हूँ, सारे कहते हैं यार आप अफगान नेशनलिस्ट हैं। वो भाई 5000 साल की तारीख है, 70 साल ना मेरे गले से नीचे उतारो, ये नहीं समझते। इशल, आपको क्या लगता है इनकी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं? परफॉर्मेंस तो मुझे लगता है कि ये लोग सब एक्टर्स हैं और एक्टिंग करते हैं आके लिटरली। और आप जो कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं इनको? कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये ताना है। और इनकी जो आवाम है मुझे लगता है वो भी सारी खरीदी हुई है, क्योंकि जो आम आवाम है, जो लाइक हम मासेस हैं, वो सब इनको हेट करते हैं। अल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो लाइक जो जलसे होते हैं और जो लोग आते हैं सुनने, वो भी सारे खरीदे होते हैं। और आपको लगता है ये सिर्फ इनके जलसों में होता है या पीटीआई के जलसों में भी होता है? पीटीआई के जलसों में मुझे नहीं लगता ऐसा है। ईशल खुद इतने ज्यादा अकाउंट्स बना के गालियां देती होगी, मैं बता रहा हूँ। यार आप क्या इल्जाम लगा रहे हो? पापा की प्रिंसेस के नाम से इतनी गालियां दी इन्होंने मुझे। अच्छा, नहीं ईशल, आपको क्या लगता है कि लोग जो इस तरह के हुकूमत के, खास तौर पर पूरी पीडीएम के अकाउंट इस तरह के क्या मतलब है? यार आप हुकूमत है ना। वो कह रही है कि ये सियासतदानी अदाकार है, अच्छा। जबकि अदाकार सारे आपस में सियासतें कर रहे हैं। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। ईशल, आपको क्या लगता है कि लोग क्यों इतने ज्यादा इस हुकूमत के खिलाफ है? आई थिंक फिलहाल तो लोगों के लिए बेसिक नेसेसिटी खाना, 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे, इतनी महंगाई कर दी है इन्होंने। Absolutely agreed. और खुद ये लोग लंदन में, इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, दुनिया भर में पता नहीं कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं इनके पास। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए यार वाकई अब यार। देखो इन्होंने ये बात करके मुझे मजबूर कर दिया है। हाँ। कि जिसको कह रही है लंदन की प्रॉपर्टी, उसका मैं हाल आपको बता दूं। हाँ वो जो बच्चा है शायान, हाँ। वो आए दिन वहाँ खड़ा होता है, उसने वो लंदन वाली प्रॉपर्टी गुलिस्तान जौहर की बना दी है। यार उधर उस वो इतना खड़ा रहता है, उसने उधर उर्दू में लिख दिया है गो नवाज गो। आपसे एक इदारा संभाला नहीं जाता, एक आप लोग जो है वो बिल कोई ला नहीं सकते, आवाम को 1 रुपए का रिलीफ दे नहीं सकते, तो आप लोगों को क्या जरूरत थी कि आप लोगों ने हुकूमत पलटाई और आप लोग यहाँ पे आ गए? बहुत प्यारा सवाल किया है, इसी का जवाब ढूंढ रहे हैं पिछले साल एक से। सवाल वैलिड है, सवाल वैलिड, आपके सवाल वैलिड है सही, लेकिन इसका जवाब नहीं है अभी फिलहाल। देखें अभी हम चाइना गए,
मैं लोगों को, लोग मानते नहीं है, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। ओहो। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ हाँ। कि चाइना के अंदर इस वक्त एक गुर्दे की कीमत कितनी चल रही है। कितनी चल रही है? बहुत महंगा गुर्दा बिकता है। ओहो। तो आप लोग, तमाम लोग, अल्लाह ने आपको 2 गुर्दे दिए हैं, ओह। एक आप निकालो, कोशिश करो एक चाइना की मार्केट में निकालो ताकि महंगाई पे कंट्रोल हो सके। तोशा खाने में आप पहले इमरान खान की घड़ियों में बात करते थे, अब तो आपकी पूरी फैमिली की, मरियम नवाज की, मियां साहब की गाड़ियों का जिक्र हो रहा है तोशा खाने से। आप लोगों ने गाड़ी उठाई? नहीं 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 मंसूर, मंसूर ये समझ, मैं मंसूर नहीं हूँ सर, मैं शफात हूँ। अच्छा एक मिनट कट करें। क्या हमारी कोई गाड़ी, रिक्शा या चिंची थी? सर तोशा खाने में चिंची गाड़ियाँ वो नहीं होती सर, देखनी पड़ेगी, हमें देखनी पड़ेगी। और सर आप खुले होके जो मर्जी जवाब दें, यहाँ से कोई फुटेज लीक नहीं हो। अल्लाह का शुक्र है, ये देखो लीक नहीं होनी चाहिए। ये देख लें, सारे कैमरे बंद है, ये रिकॉर्डिंग ऑफ है, आप खुले होके जवाब। ये सवाल काट दो। अच्छा सवाल काट सवाल काट दो। अच्छा। क्योंकि ये सवाल गाड़ी से शुरू होगा हाँ। और ट्रक तक जाएगा मेरे भाई, इसको काट दो। अच्छा हजरा, इस ईद पे नए नोट नहीं छपे हाँ। क्योंकि हुकूमत में आप पार्लियामान से निकलते हैं, करोड़ों की गाड़ी में बैठते हैं, अरबों के घर में रहते हैं, करोड़ों का महीने का खर्चा है, पैसा कहां से आया? इमरान खान आ जाए, शहबाज शरीफ साहब आ जाए, कल कोई और आ जाए, कोई अफसर काम नहीं करेगा। हर पार्लियामान मेंबर ये जवाब दे कि मैं अपने अखराजात कहां से लाता हूं, अगर लाता हूं तो टैक्स क्या अदा करता हूं। बात खत्म हो जाएगी, ये अवान खाली हो जाएंगे। मैं हकीकत से कहता हूं, मैंने गाड़ी खरीदी है, कहां से पैसे लाया हूं? मैं लाखों रुपए के बिजली का बिल देता हूं, लाखों रुपए के गैस का बिल देता हूं, मैं बाहर सफर करता हूं, उम्रे में जाता हूं चौथे महीने, ये पैसे कहां से आए? जो लोग खुद टैक्स अदा नहीं करते, वो दूसरों को टैक्स लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं?